कहां है वो आपका वादा जब आपने कहा था कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे? कहां है वो वादा जब आपने कहा था कि हम स्मार्ट मीटर उठा के दरिया में फेंक देंगे? जनाब सिर्फ वादे। आज प्रीपेड की बातें कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि अगर बिजली चलानी है, मेरी आंटी बिजली चला सकती है तो वो प्रीपेड का मीटर यूज कर सकती है। अगर राणा साहब होते तो वो जम्मू जम्मू की आवाज जरूर सुनाई देती। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, आज हमें दरबदर होना पड़ रहा है। ए क्लास सिटीजन से आज हम डी ग्रेड सिटीजन बन के रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बने हुए टाइम जो है वो लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे कि यहां पर लोगों को 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और पेंशन्स की बात करें वो सब दी जाएंगी, या फिर स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं इन्हें उखाड़ा जाएगा और 200 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो स्टेट का दर्जा भी बहाल कराएंगे और इसी के साथ साथ 1 साल के अंदर अंदर वो जो है वो 1 लाख रुपए 1 लाख नौकरियां जो है वो यहां पर बेरोजगार नौजवानों को देंगे। ये वादे आखिरकार कितने पूरे हुए हैं और कितने वादे जो है वो अधूरे रहे हैं, इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह राजपूत जी मेरे साथ हैं, जो कि हमेशा जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के डोगरों के हित में बात करते हैं और युवा राजपूत सभा से भी ये जुड़े हैं। इन्हीं से जानेंगे। विशाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में उमर सरकार बने हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के बजाय उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं हुआ टाइम पे तो वो जो है वो अपने सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, 1 साल से ऊपर हो चुका है, विधायक बने हुए, हमारे एमएलए बने हुए, कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, और जम्मू कश्मीर में कहने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनिंदा सरकार बनी हुई। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो खोखले वादे जो सरकार ने उस समय वादे किए थे वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक याद कराना चाहता हूं, 90 के दौर में 2 धारावाहिक आते थे, बड़े मशहूर धारावाहिक थे। एक था मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दूसरा था नैन सुख। ये 2 आते थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये थे कि वो सपने दिखाता था लोगों को और बताता था ऐसे होगा वो, और मुंगेरी दूसरा नैन सुख था जो वो था वो रात को 6 बजे शाम को 6 के बाद उसे दिखना बंद हो जाता था। जम्मू कश्मीर की सरकार भी लोगों को वैसे ही सपने दिखाती नजर आती थी हमें, और रात को 6 बजे के बाद जैसे नैन सुख अंधा हो जाता था। जम्मू कश्मीर के वो लोग भी अंधे हो चुके हैं जो सरकार बनने के बाद इनको दुनिया और जम्मू कश्मीर की आवाम की चिंता ही नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जॉब पॉलिसी की बात करें, एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें, कहां है वह सपने, कहां है वह मैनिफेस्टो में बातें? रही बात बिजली की बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर पूरे भारत में एक ऐसी रियासत जहां से बिजली की प्रोडक्शन अपनी होती है। 4-4, 5-5 बड़े यहां पे हाइड्रो प्लांट्स लगे हुए हैं, बिजली बनाने वाले यहां पे डैम्स बने हुए हैं। मगर जब बात आती है बिजली की तो बिजली बाहरी रियासतों में तो आप लोग भेजते हो, मगर जब बात आती है बिजली लोगों को सहूलियत देने की, कहां है वो आपका वादा जब आपने कहा था कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे? कहां है वो वादा जब आपने कहा था कि हम स्मार्ट मीटर उठा के दरिया में फेंक देंगे? जनाब सिर्फ वादे। आज प्रीपेड की बातें कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि अगर बिजली चलानी है, मेरी आंटी बिजली चला सकती है तो वो प्रीपेड का मीटर यूज कर सकती है। जनाब एक बात कहूं, मर्द वही है जो अपनी जुबान पे कायम है। हमें विश्वास था कि एनसी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करेगी, और जम्मू कश्मीर में बैठी हुई खास तौर पर जिस तरह हमने पैरेलल इलेक्शन में पैरेलल देखा कि एनसी एक तरफ होगी, बीजेपी एक तरफ होगी। हमें विश्वास था कि बीजेपी भी जम्मू का काम करेगी और एनसी भी कश्मीर में समानता और जम्मू को समानता देगी और काम करेगी। मगर कहीं ना कहीं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारा नौजवान दरबदर हो रहा है। आज ही हमारे बच्चे 12वीं पास करने के बाद एजुकेशन की बात करूंगा तो पेपर देने के लिए चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब जाके पेपर दे रहे हैं। क्या उनका मुस्तकबिल आज किसने देखना है? किसने उनके बारे में बात करनी है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे चुने हुए विधायक कहीं ना कहीं हमारी ही आंखों पे पट्टी बांध के हमें वही धारावाहिक दिखा रहे हैं जो हम 90 के दौर में देखते थे।
विशाल जी, असेंबली सेशन भी चल रहा है, इससे पहले जम्मू में यहां पर चला, लेकिन जो मुद्दे पर जिस पर डिस्कस होनी चाहिए, जो लोगों के जेन्युइन मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। केरोसिन ऑयल को देने की बात कही गई थी और 12 गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात कही गई थी, उसके लेकर आज तक कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है असेंबली में। क्या लगता है कि ये सब क्या चल रहा है? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब इलेक्शन में ये सत्ता में नहीं थे, इलेक्शन नहीं हुई थी, तब इनके स्वर जो कुछ और थे, अब स्वर कुछ और है। ये बदले हुए स्वर जो है एक इंसान के, मैं कहना चाहता हूं कि एक मर्द के स्वर नहीं होते। मर्द जो कहता है वो अपनी बात पे खरा उतरता है। तो क्या ये मर्दनी है क्या? देखिए, मैं किसी के शारीरिक भाव नहीं जानना चाहता, मगर जो जुबान कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को जो फैसिलिटीज देने की बात कर चुके हैं, जिस तरह आपने कहा 12 सिलेंडर की बात, तो 12 सिलेंडर कहां है जनाब? नहीं है। जॉब पॉलिसी की बात कहां है? नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी की बात कहां है? नहीं है। लोगों को क्या सब्सिडी मिलती है? मैं एक सबसे बड़ी बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में 2018 में सैलाब आया था कश्मीर जिले में, तो 80,000 करोड़ रुपया दिया गया था सेंटर की सरकार की द्वारा। तब भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है, मगर कहने की बात यह है, आज जम्मू के 10 जिलों में त्राही त्राही हो गई, लोग बेघर हो गए, मगर कितने करोड़ का पैकेज दिया गया? 204 या 5 करोड़ का पैकेज आया। 10-10 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार ने 10-10 करोड़ रुपया एक एक डीसी के हिस्से में दिया। 10 करोड़ रुपए में आप एक जिला चला सकते हो? क्या लगता कमाल है हो कि गया जम्मू को जी। नजरअंदाज किया जा रहा है? ये मजाक है। ये जम्मू के डोगरों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं ये एमएलएस। मैं बात करना चाहूंगा, एनसी के एक बड़े दिग्गज नेता है, आज हम उनकी आवाज सुन रहे हैं, रुल्ला साहब, एमपी साहब। आप सुनिए, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कैसे बोला। लोगों की बात करनी चाहिए यार। जो लोग लोगों की बात करते हैं ना, वो सही मायने में मर्द होते हैं। मर्द वो नहीं होता जो शारीरिक रूप से हो, मर्द वो होता है जो लोगों की बात करे। उमर साहब कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे जो टाइम बताया गया है उसके मुताबिक, अगर ये जो तय समय है उसके मुताबिक अगर ये स्टेटहुड का दर्जा जो है बहाल नहीं किया जाता है, तो वो अपनी सीएम की पोस्ट से, अपने पद से रिजाइन कर देंगे। इसे किस तरह से? सबसे बड़ा मजाक तो यही है, सबसे बड़ा मजाक तो यही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, 2019 में जब रियासत तोड़ी गई थी तो कहा गया था कि जल्द ही रियासत बहाली होगी, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस पिछले साल अक्टूबर महीने की थी रियासत वापसी की। मगर क्या टाइम पे टाइम, वो सन्नी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बड़े दुख की बात है, जम्मू कश्मीर के जीते हुए विधायक 90 थे, आज 89 है। हमारे बीच में राणा साहब नहीं है। अगर राणा साहब होते तो वो जम्मू जम्मू की आवाज जरूर सुनाई देती, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, आज हमें दर बदर होना पड़ रहा है। ए क्लास सिटीजन से आज हम डी ग्रेड सिटीजन बन के रह चुके हैं, क्योंकि आज हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा मुस्तकबिल, जिसे हम जम्मू कश्मीर स्टेटहुड कहते थे, जिसे हम जम्मू कश्मीर रियासत कहते थे, वही रियासत आज जम्मू कश्मीर की सरकार के जो लोग हैं वो दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। और लोगों की बात करना, लोगों की बात करना, लोगों के हितों में बात करना, लोगों को फैसिलिटीज देना, लोगों को सहूलियत देना, यह जम्मू कश्मीर की सरकार का काम है, ना कि एलजी का। एलजी महोदय के बाद सिर्फ और सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। लोगों की आंखों पे पट्टी ना बांधिए। जो डिपार्टमेंट आपके पास है आप उसमें बेहतरी कीजिए, जो डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है वो उसमें बेहतरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सिंह राजपूत जी हमारे साथ थे और जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। उमर सरकार की तरफ से किए गए वादे अब तक कितने पूरे हुए हैं, ये भी इन्होंने यहां पर सवाल जो है वो उमर सरकार पर खड़ा किया है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दें। क्या उमर सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में बातें कही थी कि स्मार्ट मीटर्स को वो यहां से उखाड़ेंगे, स्मार्ट मीटर तो नहीं निकले, लेकिन प्रीपेड मीटर जो है वो जरूर लगना शुरू हो गए हैं। चाहे वो चीनी के हवाले से बात करें कि वो दी जाएगी, 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियां जो है वो यहां पर साल में दी जाएंगी, और इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो कि मैनिफेस्टो में इस समय आप सब लोगों की स्क्रीन पर आपको जरूर दिख रहे होंगे। लेकिन आप जनता जरूर बताइएगा कि आखिरकार ऐसा ही जम्मू कश्मीर में चलता रहा तो आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर का कैसा होगा और हमारे नौजवानों का जो फ्यूचर है वो जो है वो किस तरह का रहने वाला है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।